थे, हमने कहा था डिफिन फैसिलिटेटेड डिफिन और लास्ट में हमने ऑस्मोसिस पढ़ा था। हमने कहा था जब भी पानी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है उसको हम क्या कहते थे, ऑस्मोसिस। फिर ऑस्मोसिस में पानी तीन वजूहात की वजह से क्रॉस करता है, यानी कि ऑस्मोसिस तीन कंडीशन की वजह से हो सकती है, या तो वो हाइपरटोनिक, या तो हाइपोटोनिक, या तो फिर वो आइसोटोनिक। ठीक है, आज हमारे पास टॉपिक है बच्चे हाइपरटोनिक। हाइपर का मतलब होता है हाई, हाइपर का क्या मतलब होता है, हाइपर। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, क्या मतलब होता है बच्चे, ज्यादा। हाई, हाइपर का क्या मतलब है, ज्यादा। अब टॉनिक का क्या मतलब है, कंडीशन। अब इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, द कंडीशन इज सूरत in which cell is kept in hypertonic medium where the solute concentration is high outside the limit। अब ये कहता है बच्चे कि ये सूरत है जिसमें हमने ये सेल है, ये क्या है बच्चे, सेल है। सेल को हमने ऐसा मीडियम में रखा है जिसके बाहर, सेल की बाहर खुराक की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है, और ये सेल के अंदर क्या होती है बच्चे, कम। यानी कि ऐसी सुविधा जिसमें सेल को हमने ऐसे मीडियम में रखा है, सेल के अंदर तो खुराक कम है लेकिन सेल के बाहर खुराक क्या होती है, ज्यादा होती है। समझ आ रही है? अब आगे देखो, सोलूट के लिए खुराक, सोलूट से मतलब खुराक में साल्ट हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है। हाई आउटसाइड, वो सेल के बाहर ज्यादा है, और इनसाइड क्या है बच्चे, सेल की कम है। अगर सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट सेल के अंदर ज्यादा है और बाहर क्या है बच्चे, कम है। अब ये समझो, इसका मतलब है खुराक सेल से बाहर क्या है बच्चे, ज्यादा, और पानी सेल के अंदर ज्यादा है। पानी सेल के अंदर क्या है बच्चे, समझो, पानी को हम कहते हैं सॉल्वेंट, क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट सेल के अंदर ज्यादा है, सोल्यूट सेल के बाहर क्या है, ज्यादा है। सॉल्वेंट सेल के अंदर ज्यादा है और सोल्यूट सेल के बाहर ज्यादा है। अभी देखिए, सोल्यूट सेल के बाहर ज्यादा है लेकिन वही सोल्यूट सेल के अंदर क्या है, कम है। सॉल्वेंट सेल के बाहर ज्यादा है, सेल के अंदर क्या है, कम। यानी कि खुराक सेल के बाहर ज्यादा है, सेल के अंदर कम है। पानी सेल के अंदर ज्यादा है, सेल के बाहर क्या है, कम। अब करना हमने ये है कि जितनी खुराक बाहर ज्यादा है उतना पानी सेल के अंदर से बाहर जाएगा। अब जैसे कि वाटर मूव्स इनसाइड टू आउटसाइड, इसलिए इस रिजल्ट में क्या होता है, पानी अंदर से बाहर जाता है। जो कि पानी अंदर ज्यादा है, अंदर खुराक कम है, बाहर खुराक ज्यादा है, तो पानी अंदर से किधर जाएगा, बाहर। रिजल्ट में क्या होगा, सेल बिकम श्रिंक, सेल साइज में क्या हो जाएगा, दुबला हो जाएगा, पतला हो जाएगा। यानी कि सेल के अंदर पानी था, जब सेल से के अंदर से पानी बाहर की तरफ निकलेगा तो सेल का साइज क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। जाहिर सी बात है, छोटा हो जाएगा, रिड्यूस है, तो साइज में क्या हो जाएगा, सेल का छोटा हो जाएगा। देखिए, सेल के अंदर पानी ज्यादा है, बाहर खुराक ज्यादा थी, तो खुराक के अंदर साल्ट ज्यादा थी, तो साल्ट को बैलेंस करने के लिए पानी की जरूरत होती है। तो सेल के अंदर से बाहर आसपास के जो सराउंडिंग एरिया है जहाँ पे खुराक ज्यादा है उधर पानी निकलना शुरू हो जाता है बाहर, तो जिसके नतीजे में ओवरऑल सेल का साइज क्या हो जाता है बच्चे, क्या होगा, रिड्यूस होगा या छोटा हो जाएगा। अगर सेल के अंदर 10 किलो पानी था तो 5 किलो बाहर आएगा, तो सेल के साइज में क्या हो जाएगा, छोटा होगा। तो सेल यहाँ पे देखिए साइज बड़ा है, यहाँ पे साइज क्या हो गया, क्योंकि बाहर खुराक ज्यादा थी तो खुराक को बैलेंस करने के लिए पानी को बाहर आना पड़ता है। इस मीडियम को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक मीडियम की या कंडीशन। हाइपोटोनिक उसका उल्टा है, हाइपो का मतलब होता है लो, हाइपोटोनिक का मतलब होता है लो। अ कंडीशन इन व्हिच सेल इज केप्ट इन हाइपोटोनिक मीडियम, ऐसी सूरत जिसमें सेल को हमने ऐसी कंडीशन में रखा है, उस कंडीशन में खुराक क्या है बच्चे, कम है। हाउ, वेयर द सोल्यूट कंसंट्रेशन इज हायर इनसाइड देन आउटसाइड। अब कहते हैं वो ऐसी जगह है जहां पे खुराक उस जगह में तो कम लेकिन सेल के अंदर खुराक क्या है, ज्यादा है। सोल्यूट की अगर हम बात करें, सेल के अंदर सोल्यूट क्या होगा बच्चे, ज्यादा, सेल के बाहर क्या होगा, कम। लेकिन सॉल्वेंट की अगर हम बात करें, सेल के बाहर सॉल्वेंट क्या होगा, ज्यादा, और सेल के अंदर क्या होगा, कम। उसका उल्टा है। अब देखिए, ये सेल है, इस सेल के अंदर खुराक ज्यादा है, क्या ज्यादा है बच्चे, लेकिन जो H2O है, पानी है, वो सेल के अंदर क्या है, कम है। लेकिन बाहर पानी ज्यादा है, बाहर पानी क्या है, लेकिन बाहर खुराक क्या है, तो देखो जब वहां पे खुराक बाहर ज्यादा थी तो अंदर से पानी किधर आया था, अब यहाँ पे बाहर खुराक कम है, अंदर खुराक ज्यादा, तब पानी किधर जाएगा, किधर जाएगा, अंदर जाएगा ना। देखिए ना,
वहां पे पानी कम था, किधर, बाहर, तो बाहर आया है। यहाँ पे पानी अंदर कम है तो किधर जाएगा, अंदर जाएगा, क्योंकि अंदर खुराक ज्यादा है, खुराक को बैलेंस करने के लिए। तो ये बस साफ सी काम है, जब हमें प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं, क्यों ज्यादा पानी पीते हैं, क्योंकि हमने साल्ट ज्यादा खाया है, सेल के अंदर पानी कम हो जाता है, लेकिन सेल के अंदर खुराक ज्यादा हो जाती है, हम ज्यादा पीते हैं ताकि ज्यादा अंदर पानी बराबर हो जाए। अब देखो वर्ड मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। अब इस रेस के नतीजे में हाइपोटोनिक की कंडीशन में पानी बाहर से अंदर सेल की तरह जाएगा। रिजल्ट सेल बिकम टर्जिड। जब सेल के अंदर पानी जाएगा सेल क्या हो जाएगा, टर्जिड। क्या हो जाएगा, सिलिंडर होता है, यहाँ पे टर्जिड होगा, सख्त होगा। क्यों, सेल का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो गई। देखो एक बंदा है, उस एक थैला है या कोई प्लास्टिक है, उसके अंदर कोई पानी नहीं है, जब आप हवा भरते हो या बाहर से पानी डालते हो उसका साइज क्या हो जाता है, वो बड़ा। क्यों बड़ा होता है, पानी ज्यादा भर गया, हवा में ज्यादा भर गई, इसी रिजल्ट में। अब देखिए यहाँ पे सेल के साइज छोटा था, क्योंकि सेल के बाहर पानी ज्यादा था, सेल के अंदर पानी कम था, लेकिन सेल के अंदर खुराक ज्यादा था। इस रिजल्ट में आसपास की जगह से पानी अंदर जाना शुरू हो जाएगा। इसके नतीजे में सेल का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए जरा से मतलब जब आसपास से हम या गुब्बारे के अंदर हवा भरते हैं, आसपास से किसी चीज के अंदर पानी ज्यादा जाएगा तो उसका साइज बड़ा होगा और वो सख्त भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो जब हम ज्यादा पानी पीते हैं हमारा पेट भी क्या हो जाता है, सख्त, फूल जाता है। क्यों, द प्रेशर व्हिच इज एक्सर्टेड बाय द सॉल्यूट सॉल्वेंट अगेंस्ट द वॉल ऑफ सेल अब कहता है कि जब हम कोई सेल के अंदर पानी ज्यादा जाता है तो अंदर से जो पानी और जो खुराक है ये सेल की दीवारों के ऊपर एक जोर लगाते हैं, जिसके नतीजे में सेल का एक प्रेशर बनता है। उस प्रेशर को हम टर्नर प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, जब सेल के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट ज्यादा हो जाए तो दोनों मिलकर सेल की दीवारों के ऊपर एक ताकत लगाते हैं ताकि मजीद फूले। ऐसे इस प्रेशर को हम टर्नर प्रेशर कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ टर्नर प्रेशर की इंपॉर्टेंस जिसमें सेल का साइज बड़ा होता है, बिकम हार्ड, सेल सख्त हो जाता है। अच्छा, प्रोवाइड सपोर्ट टू सेल, सेल को सहारा मिलती है। अगर एनिमल का सेल है ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता है, फट जाए, लेकिन प्लांट का सेल अगर प्रेशर को मेंटेन कर सकता है। क्यों, उसके बाद दो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक सख्त मेम्ब्रेन होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। जब एनिमल के सेल के पास एक ही सेल मेम्ब्रेन होती है तो वो ज्यादा प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके बाद में लिखा है प्लाज्मोलाइसिस। क्या लिखा है, प्लाज्मोलाइसिस। अच्छा, प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मो का मतलब होता है सेल, प्लाज्मोलाइसिस का मतलब है टूटना, लाइफ का लाइसिस का मतलब होता है टूटना। देखिए when cell loses the water from the cell, plasma can reduce size। अब फर्ज करिए हमारे पास एक सेल है, ये क्या है बच्चे, सेल है। अगर पीछे सेल जब अपने साइटोप्लाज्म से पानी जाया करना शुरू कर दे, जब सेल के साइटोप्लाज्म से पानी जाया होना शुरू हो जाए तो सेल का साइज दोबारा क्या हो जाएगा, छोटा। इसको हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। क्या कहते हैं,